दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक खास मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं और वो क्या है कि आपको मालूम है कि जो चीन के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उन्होंने उसमें संविधान में संशोधन करा के अपने आप को आजीवन चीन के प्रेसिडेंट के पद पर बने रहने का पक्का जुगाड़ कर लिया है। और दूसरा जो उदाहरण है वो ये है कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी इसी तरीके का कोई जुगाड़ किया है कि वो 2036 तक निष्कंठ बिना किसी परेशानी के वैध रूप से रूस के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। तो दोस्तों, अब इसी बात को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि दोस्तों, क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र अब तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं या बढ़ते दिख रहे हैं? चीन में शी जिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति बन चुके हैं, रूस में पुतिन ने 2036 तक का इंतजाम कर लिया है और अब चर्चा है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री मोदी की भी यही इच्छा है कि उन पर भी टर्म का या कोई उम्र की पाबंदी ना रहे और कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए कि वो भी जब तक चाहें प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति देश के बने रह सकें। दोस्तों, ये बहुत गंभीर मामला है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आचरण कर रहे हैं, और वो कई बार अपनी बातचीत में इस तरफ इशारा भी कर चुके हैं, चाहे मजाक में ही सही, कि वो चीन के अमेरिका के तीसरी बार भी प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं और इस तरीके का वो कोई प्रबंध अमेरिकी संविधान में चाहते हैं। दोस्तों, जहां तक पहले हम चीन की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात उन देशों की जिन्होंने नियमों को मोम की तरह मोड़ दिया। चीन में जिनपिंग ने संविधान बदला और खुद को आजीवन राष्ट्रपति घोषित करवा लिया। वहां न विपक्ष है न विरोध की राजनीति। ठीक वैसा ही रूस में हुआ, जहां व्लादिमीर पुतिन ने कानून में बदलाव कर अपनी कुर्सी सुरक्षित कर ली 2036 तक के लिए। अब कोई नेता यह मान लेता है कि मेरे बिना देश नहीं चल सकता, तो वहीं से तानाशाही की नींव पड़ जाती है। दोस्तों, अब आते हैं दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका पर। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने भाषणों में मजाक में ही सही, लेकिन तीसरे कार्यकाल का जिक्र करते रहे। लेकिन क्या यह मुमकिन है? ये एक बड़ा सवाल है। मुमकिन है या नहीं है, लेकिन उनके मन में तो ऐसा है। हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, लेकिन हमने कहा, क्या अमेरिका में ट्रंप का तीसरी बार प्रेसिडेंट बनना मुमकिन है? अमेरिकी संविधान का 22वां संशोधन किसी भी व्यक्ति को 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति बनने से रोकता है। इसे बदलने के लिए अमेरिका के 38 राज्यों की सहमति चाहिए, जो लगभग नामुमकिन है। तो क्या ट्रंप सिर्फ एक माइंड गेम खेल रहे हैं या वो वाकई में संस्थाओं को चुनौती दे रहे हैं? यह चर्चा वहां के बुद्धिजीवियों को डरा रही है। लेकिन जो तानाशाही सोच का व्यक्ति होता है, वो बहुत खतरनाक
गेम खेलता है और नियमों को, कानूनों को, संविधान को ध्वस्त करने तक की सोच रख के वो अपने मन की बात करना चाहता है। लेकिन फिर भी ये मानना है लोगों का कि अमेरिका में संभवतया ये संभव नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कोई संविधान में जुगाड़ करा लें कि वो तीसरी बार भी अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की मोदी और संविधान की बहस। दोस्तों, आप माने या नहीं माने, कितने लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं, ये अलग विषय है। लेकिन दोस्तों, इतना तय है कि मोदी जी के भी मन में ये बात तो है कि उनके लिए भी कोई ऐसा जुगाड़ हो जाए या वो संविधान संशोधन कर लें या मनुवादी संविधान लागू कर दें तो ऐसा कोई संभावना बन सकती है। और डर किस लिए लग रहा है इतिहासकारों को भी, देश के बुद्धिजीवियों को भी, कि जिस तरीके से लोकतंत्र के प्रहरी संस्थान होते हैं जो उसे मजबूती प्रदान करते हैं, उनमें है लोकतंत्र का चौथा पाया प्रेस यानी मीडिया। लेकिन दोस्तों, चेक एंड बैलेंस रखने वाला मीडिया जिस तरीके से एक तरफा सत्ता की तरफ झुक गया है, तो उससे चेक एंड बैलेंस की उम्मीद करना बेमानी है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक खास या खुशखबरी आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो नेशनल मीडिया है उसके पैरेलल ही जो सोशल मीडिया खड़ा हो गया है, वो चेक एंड बैलेंस की भूमिका में आ रहा है। और बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों ने ये साबित कर दिया है कि वो संविधान को जिंदा रखने के लिए और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए उसकी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, खतरे की घंटी कहाँ है? खतरे की घंटी वो है कि जिस तरीके से हमारे चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध होती जा रही है और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनावों में गड़बड़ी 100% हो रही है, चाहे SIR के माध्यम से और चाहे टेक्निकल रूप से उसमें मशीनों में गड़बड़ी करके चुनाव जीते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक संकेत लोकतंत्र के लिए है। और इसी तरीके से कई बुद्धिजीवियों का मानना है कि जिस तरीके से ED, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और CBI का आचरण है और वो सत्ता के विरोधी या मोदी जी के विरोधी नेताओं को ED झूठे मुकदमों में फंसाकर जेलों में डालती रही है या उनको सत्ता की तरफ उनका मुंह मोड़ती रही है और भाजपा में शामिल करती रही है, उससे भी एक खतरा बना हुआ तो है। लेकिन दोस्तों, आप यदि जो हमने संस्थाएं गिनाई जो लोकतंत्र की प्रहरी हैं, वो कमजोर पड़ रही हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि जब सत्ता में बैठे लोग बेगुनाहों को जेलों में ठूसें, उनके साथ अत्याचार करें, उनके साथ जाति करें, तो आदमी कहाँ जाता है? अदालतें ही बचती हैं। लेकिन दोस्तों,
मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं कि जिस तरीके से कई फैसले सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, उनसे दिल दुखता है, उनसे परेशानी होती है कि जो आखिरी उम्मीद देश के किसी भी नागरिक की होती है या नेता की होती है या प्रताड़ित व्यक्ति की होती है कि सत्ता के संस्थानों से, ईडी से, इनकम टैक्स से, सीबीआई से यदि वो गलत आचरण करके उन्हें फंसाती हैं तो उनको न्याय मिल सके, या चुनाव आयोग जो कथित रूप से जातियां कर रहा है, चुनावों में धांधलियां करा रहा है, एसआईआर के माध्यम से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, विरोधियों के वोट काटे जा रहे हैं और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। जब उस तरीके के मामले कोर्ट में पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं या हाई कोर्ट में पहुंचते हैं, जनता के मनमाफिक फैसले आमतौर पर नहीं आ रहे हैं। ये चिंता का विषय है। हालांकि सब कुछ मिलाकर तो यही कहा जाएगा कि बेशक मोदी जी भी शी जिनपिंग या व्लादिमीर पुतिन बनना चाहते हैं, उनके रास्ते पर चलना चाहते हैं, एक पार्टी का राज्य स्थापित करना चाहते हैं, विपक्षियों को समाप्त करना चाहते हैं, विपक्षी दलों को समाप्त करना चाहते हैं कि जो कोई उनके रास्ते में कोई कांटा बचे ही नहीं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, डोनाल्ड ट्रंप की भी लगभग यही इच्छा है और मोदी जी के मन की भी यही इच्छा है कि वो आजीवन प्रधानमंत्री पद पर बने रह सकें। इस तरीके का जुगाड़ किसी ना किसी तरीके से हो जाए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने ये मुद्दे आपके सामने रखे हैं, कई बुद्धिजीवियों का, कई पत्रकारों का भी ये मानना है कि मोदी जी के मन में ये है तो सही बात, और वो उसी लाइन पर, तानाशाही के रास्ते पर चल निकले हैं और सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं का दमन कर रहे हैं, उनको कमज़ोर कर रहे हैं, जिसके चलते उनकी तानाशाही प्रवृत्ति का पता तो चलता है। लेकिन दोस्तों, क्या देश की जनता भारत के लोकतंत्र को खत्म होने देगी? क्या पूरी तरीके से देश में तानाशाही या तानाशाह हावी हो जाएंगे? ये मैं फैसला आप पर छोड़ता हूँ। और जो मैंने मुद्दे आपके सामने रखे हैं, आप उनसे कितने सहमत हैं? क्या मोदी जी लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं? क्या ईडी और चुनाव आयोग की जो गतिविधियां हैं वो लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही हैं? क्या अदालतों से भी उम्मीदें ख़त्म हो रही हैं? ये जो सारे मुद्दे हैं, इन पर आपका क्या सोचना है? आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि जो मैंने मुद्दे उठाए हैं उनसे आप कितने सहमत हैं और इस तानाशाही से कैसे बचा जा सकता है और लोकतंत्र को कैसे बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप हमें, हमारे चैनल को मजबूत करने के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद।